फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमिक प्लानिंग सेशन नंबर 5 के अंदर, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम क्लैट की तैयारी के दौरान ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इतनी एनहांस नहीं होती है। हम सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, हम क्लास में जाते हैं, टीचर से बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, घर आते हैं, घर पे आने के बाद हम उस थ्योरी को वापस पढ़ते हैं और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन हमसे उस कैपेबिलिटी, उस लेवल के साथ सॉल्व होते नहीं हैं। हम बहुत ध्यान नहीं देते उस समय पे कि हमारी क्या कैपेबिलिटी के द्वारा ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमसे कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वंस क्वेश्चंस आर डन, वी बिलीव दैट टॉपिक इज डन फ्रॉम आवर साइड, एंड नाउ व्हेन वी गो एंड जंप ऑन द सेक्शनल टेस्ट और अ मॉक टेस्ट, वी आर नॉट इम्प्रूविंग। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारा समय भी जाता है, हम टीचर जो पढ़ाते हैं अच्छे से नोट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो रही है, तो फिर ऐसी क्या गलती हो रही है हमारी जिसकी वजह से हम हमारे स्कोर को अच्छे से बढ़ा नहीं पाते। माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट जो सबसे बड़ी गलती है हमारी प्रिपरेशन की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इन अ प्रीवियस सेशन आई टॉक्ड अबाउट improving speed. Now that is not the speed about reading speed but information processing speed. Yes, you are it right. ठीक है, अगर दोस्तों आपको अगर वो बात समझनी है तो प्रीवियस वीडियो देखिए जो एक ऐसे टॉपिक नंबर 4 का था कि हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी इन क्लैट। आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है, हमारे से इनपुट की होती है। अगर हमारा इनपुट सही है, हम आउटपुट अच्छे से दे पाएंगे और हमें उसकी कोई चिंता का विषय डेवलप होगा नहीं। दोस्तों, हमें से जब भी कोई टॉपिक की हम तैयारी करते हैं, ठीक है, हमारी गलती कहाँ हो जाती है? विदाउट डेवलपिंग आवर नॉलेज बेस, विदाउट डेवलपिंग दैट के फैक्टर, ठीक है, वी आर जंपिंग ऑन सॉल्विंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। टीचर ने अच्छे से कोई चीज़ समझाई, बिल्कुल टीचर अपने नॉलेज से, अपनी कैपेबिलिटी से आपको बहुत सारी चीज़ों के सामने एक्सपोज करते हैं, ठीक है, और आप उनसे सीखते हैं। पर दोस्तों, हमारा गणित, हमारा नॉलेज, हमारा ब्रेन सिर्फ एक इनपुट से पूरी चीज़ समझ नहीं पाता है। हमें उसके साथ कनेक्टेड कुछ नोट्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ रेफरेंस बुक या कुछ किताब पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हम जब उसको पढ़ेंगे खुद और टीचर ने जो बोला होगा वो हमने समझा, हमने नोट बनाई, हमारी नोट हमारे टीचर का क्लास और प्लस कुछ रीडिंग कैपेबिलिटी, हमने अगर ये 3 चीज़ों का संगम किया, हमारा नॉलेज बेस तगड़ा बनेगा। हम हर चीज़ को अपने दिमाग में याद रखें कि एग्जैक्टली हर एक पैरामीटर में क्या क्या चीज़ लगेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद ही मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाऊं, विच मे टेक टाइम। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ी इंपेशेंट बन जाते हैं कि अरे अभी तो चैप्टर खत्म हुआ, चले जल्द से जल्द मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, बात क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, बात यह है कि हमारे नॉलेज फैक्टर को, हमारे नॉलेज बेस को डेवलप करने की है, उसका फाउंडेशन बढ़ाने की है। वंस आई डेवलप दैट फाउंडेशन, ठीक है, मुझे कभी भी इनसे दिक्कत नहीं पड़ेगी, मेरी एक्यूरेसी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी, मेरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का तरीका ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पूरा नॉलेज बेस डेवलप किए बगैर हम बढ़ जाते हैं अगले 4-5 स्टेप्स करने के लिए। दोस्तों, अगर एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप कितने भी माले बना दो उसके ऊपर, कल कभी ना कभी वो गिरने वाली है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने उसको स्ट्रांग वे में बना दिया बिल्डिंग, उसका बेस अच्छे से बनाया, आपको आगे जाकर जो भी उसके ऊपर बिल्ड करना होगा आप बिल्ड कर पाएंगे। सिमिलरली इन आवर प्रिपरेशन फॉर क्लैट, हमारी क्लैट की तैयारी के लिए भी हमें हमारे नॉलेज बेस को बढ़ाना है। जो अभी समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप इसमें अपने नॉलेज बेस को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं बढ़ाया, ठीक है, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा और आप नहीं बढ़ा पाएंगे। सो दोस्तों, आपकी पढ़ाई में क्या बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहला बदलाव इज whenever you listen to the class, उस क्लास में जाने से पहले उसकी थ्योरी पढ़ के जाइए, क्लास अच्छे से सुनिए, क्लास पढ़ने के आने के बाद उसकी थ्योरी वापस पढ़िए, आपकी जो क्लास की नोट्स है वो पढ़िए, उसके साथ कोई और रेफरेंस या विकिपीडिया में कुछ और पढ़ना है प्लीज़ उसको पढ़िए।
और उसके बाद आप उसके अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ठीक है, जहाँ पे हम गलती करते हैं कि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमें जो नहीं समझ में आया हमने उसको अंडरलाइन मतलब सर्कल बना दिया, टीचर से पूछ लिया, टीचर ने बता दिया एंड वी से वेरी गुड, हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब उसको हम वापस उठा के देखते ही नहीं है। यस, हम ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा काम हो गया। दोस्तों, आपकी एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं वो वही क्वेश्चंस है जो आपके सामने किताबों के अंदर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करा के आपको दिए गए हैं। या तो सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरीके से दे के रखे, अनसॉल्व में दे के रखे, या मॉक में दे के रखे, या सेक्शनल टेस्ट में दे के रखे, इसी तरीके से आपको मिलते हैं। अब आप अगर उसको 2 बार 3 बार 4 बार खुद से रीअटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपके ब्रेन में वो क्वेश्चन जाएंगे कैसे? आपको लगता है कि ये मैंने कर दिया, ठीक है। जब आप एक्चुअल मॉक देने जाओगे आपको याद आएगा कि अरे वाह, ये क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूँ, पर वहाँ पे आप 100% अपने आप को एक से दे नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दोस्तों, एक जब आप पूरी जानकारी के बाद ही अपना नॉलेज बेस बनाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये एक से तरीका है। दूसरा पार्ट जहाँ गलती हो जाती है इज व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चंस आई एम नॉट रीअटेम्प्टिंग देम फॉर 3 to 4 months। हर बार हर महीने एक समय लगाइए, एक दिन लगाइए कि आपने पूरे महीने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करोगे। भले वो मैथ्स हो या लॉजिक हो या लीगल हो या इंग्लिश हो, सबके रीअटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीअटेम्प्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ दैट। बात समझ में आ रही है आपको? यस। सो दोस्तों, ये 2 बड़ी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी गलतियों को अगर हम सुधारेंगे, अभी से हमारे इनपुट के तरीकों में बदलाव लाएंगे, हम अपने आप को एक बड़े रैंक तक लेकर जाएंगे। हमारा मकसद है इन माध्यम के द्वारा, इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा हम आपको बताएं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको एक से अपनी तैयारी में छोटी छोटी गलतियां हैं उसको सुधारना चाहिए। ऐसी गलतियां कहीं किताबों में नहीं लिखी होगी, ऐसी गलतियां आप टीचर्स के साथ डिस्कस करके शायद आइडेंटिफाई कर पाए। कोई आपको टॉपर भी नहीं बताएगा कि ऐसे कुछ करना है, बट बिलीव मी, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, द इनपुट्स वी आर गोइंग टू गिव यू, दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू। वो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। अगर आप उस बदलाव के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वेलकम टू प्रो टैलेंट। आप क्लैट में टॉपर बनने के एक स्टेप आगे बढ़े हो। सो दोस्तों, उस स्टेप के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।